उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां रफ्तार और रुतबे का खतरनाक मेल सड़कों पर कहर बनकर टूटा। एक लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार ने कई जिंदगियों को रौंद डाला, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नजारा थाने के अंदर देखने को मिला। हादसे के बाद जिस तरह से आरोपी को कथित तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए समझते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल रविवार दोपहर करीब 3:15 पर कानपुर के रेव 3 मॉल के पास अचानक अफरा तफरी मच गई, जहां जाने माने तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की करोड़ों की लैम्बोर्गिनी बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। चश्मदीदों के मुताबिक सबसे पहले तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर लगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बताया जा रहा है कि बाइक सवार करीब 10 फीट हवा में उछल गया। कार बाइक के अगले पहिए पर चढ़ गई और उससे कुछ दूरी पर घसीटती हुई ले गई, फिर जाकर एक बिजली के खंभे से टकरा कर रुकी। इस हादसे में तौफीक अहमद कई मीटर दूर जा गिरे, जिनके पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। बाकी घायलों को भी फ्रैक्चर और चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि हादसे के बाद आरोपी शिवम मिश्रा कार रोकने की बजाय मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। इससे गुस्साए राहगीरों का सब्र टूट गया और उन्होंने लैम्बोर्गिनी की खिड़कियां तोड़ दी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। हादसे के बाद पुलिस जब कार को थाने में लेकर पहुंची तो वहां का नजारा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में लग्जरी कार पर कवर डलवाया जा रहा है। यही नहीं, आरोपी के पर्सनल बॉडीगार्ड और बाउंसर्स थाने के अंदर गाड़ी के पास खड़े होकर उसकी रखवाली करते नजर आए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बाउंसर्स ने उसके साथ अभद्रता की और ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग गाड़ी पर कवर डालने का विरोध कर रहे हैं और बाउंसर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रही है। और अब बारी सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात की। इतना हंगामा कटा, इतने वीडियोस वायरल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि मुख्य आरोपी का नाम ही एफआईआर से गायब है। जी हाँ, सही सुना आपने। एफआईआर में जहां शिवम मिश्रा का नाम आना चाहिए था, वहां के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ अज्ञात चालक लिखा है। अब सवाल ये कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या आम आदमी की जान से ज्यादा कीमत एक लग्जरी कार की है? और क्या पुलिस का काम सबूतों को सुरक्षित करना है या रसूखदारों की सुविधाएं सुनिश्चित करना? कानपुर की इस घटना ने सिस्टम पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले में यह भी कहा गया कि चालक या तो नशे में था या फिर उसे दौरे आए थे। तो सुनिए इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस क्या कुछ कह रही है। कल थाना ग्वालटोली क्षेत्र में एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? नहीं, ऐसा कोई डिटेन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एक्सीडेंट का, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या गाड़ी चलाने वाले कुछ ड्रिंक कर या कुछ इस तरह का अभी तो कोई प्रकाश? जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले के बाद चर्चा में आए शिवम मिश्रा और उनके पिता के मिश्रा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। के मिश्रा उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित प्रतिष्ठित बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक हैं। उनकी कंपनी देश की प्रमुख तंबाकू आपूर्ति करने वाली कंपनियों में शामिल है, जो कई नामी पान मसाला और तंबाकू ब्रांड्स को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कंपनी का कारोबारी नेटवर्क उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत कई राज्यों तक फैला हुआ है। फिलहाल ये कई सवाल अभी लोगों के जहन में है। देखना होगा कि इस मामले में भी कौन सा और नया मोड़ सामने आता है। क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।